कैसे सिद्धार्थ ने बुद्ध बनने के लिए महल छोड़ा। किसी ने भगवान बुद्ध से पूछा, आप अपना राजपाट, पत्नी और पुत्र छोड़कर सन्यासी क्यों बन गए? क्या आपको राज्य, अपनी पत्नी, पिता, माता और अपने शिशु पुत्र के प्रति अपने दायित्वों और जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, मुझे तुमसे एक प्रश्न पूछना है। यदि आपके घर में आग लग जाए तो आप सहज रूप से क्या करेंगे? क्या तुम जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर नहीं निकल जाओगे? बुद्ध ने आगे कहा, मैंने यही किया है। मुझे हर तरफ मौत की लपटें दिख रही थी। मौत मेरे चारों ओर छिपी थी, मुझे छलांग लगानी पड़ी। मैं बाहर गया और उस जगह की तलाश की जहां मैं अपने दिमाग को मौत के हमले से बचा सकूं। एक राजकुमार के रूप में सिद्धार्थ के पास वो सभी चीजें थीं जिसका कोई भी सपना देख सकता है। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां थीं, सबसे अच्छे भोजन और पेय, सबसे अच्छे कपड़े और उस समय की सबसे आकर्षक महिला, राजकुमारी यशोधरा, उनकी पत्नी के रूप में। जिस दिन उनके बेटे राहुल का जन्म हुआ, उस दिन सिद्धार्थ के पिता को राहत मिली। ऐसा इसलिए है क्योंकि शाही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो सम्राट बनेंगे या भिक्षु। और चूंकि सिद्धार्थ उनका इकलौता बेटा था, इसलिए राजा ने अपने महल में ऐसा माहौल बनाने का फैसला किया था कि उनके बेटे को कभी कोई दुख, कोई दर्द या बीमारी न दिखे जो मृत्यु और उसके बाद के जीवन के बारे में विचार पैदा कर सके। इसलिए उसने इतनी विस्तृत व्यवस्था की कि पूरा महल एक बड़े मनोरंजन स्थल में बदल गया। महल में किसी भी बूढ़े या बीमार व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं थी। सभी नौकर युवा और सुंदर थे और राजकुमार के मनोरंजन के लिए सभी सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों और नर्तकियों को आमंत्रित किया गया था। राजकुमार युवा, मजबूत और सुंदर था। वह सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज, महान खिलाड़ी थे और उन्होंने सुंदर गायन और नृत्य भी किया। सिद्धार्थ के पिता को पूर्ण विश्वास हो गया कि उनका पुत्र गृहस्थ हो गया है, जिसने दुनिया की सारी दौलत और सुख दिए, वह कभी साधु बनने के बारे में नहीं सोचेगा। थोड़ी राहत महसूस करते हुए पिता ने नियमों को थोड़ा ढीला कर दिया। और एक दिन राजकुमार ने उससे कहा, मैंने कभी अपना शहर नहीं देखा है, कृपया मुझे बाहर जाने की अनुमति दें। पिता ने कहा, जरूर, तुम जा सकते हो। अपने नौकर और दोस्त चन्ना के साथ वे निकल पड़े। और अपने जीवन में पहली बार राजकुमार को महल की दीवारों से परे जीवन का अनुभव करने का मौका मिला। वह हरे भरे खेत, पेड़ पौधे और लोगों को देखकर प्रसन्न और स्वतंत्र महसूस कर रहा था। बेशक राजा ने सड़कों को सजाने का आदेश दिया था, सभी बीमार और रोगग्रस्त लोगों को घर के अंदर रहने के लिए कहा था, किसी को भी राजकुमार की नजर में नहीं आना था। हर कोई अपने राजकुमार का सम्मान करते हुए ढोल बजा रहा था, गा रहा था और नाच रहा था। उसे इस रोमांच का इतना आनंद आया कि कुछ दिनों के बाद उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं एक बार फिर शहर जाना चाहता हूँ। पिता सहमत हो गए क्योंकि उन्हें अधिक आराम मिला। अब यह तीसरी बार था जब राजकुमार अपने दोस्त चन्ना के साथ महल से बाहर निकला और यही वह दिन था जब उसने अपने राज्य की वास्तविकता देखी। सिद्धार्थ ने पहली बार भूरे बालों और झुकी पीठ वाले एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। राजकुमार को आश्चर्य हुआ, वह कौन है? उसे क्या हुआ? चन्ना ने कहा, वह बुजुर्ग आदमी है। राजकुमार ने आगे पूछा, बुढ़ापा क्या है? चन्ना ने कहा, बुढ़ापा हर इंसान को होता है। राजकुमार आश्चर्यचकित हो गया, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मैं बूढ़ा हो जाऊंगा? सब झुर्रीदार, झुकी हुई पीठ के साथ चन्ना ने कहा, हाँ मेरे राजकुमार। मेरी पत्नी और मेरे पिता के बारे में क्या? और मेरा बेटा? चन्ना ने कहा, हाँ, बुढ़ापा हर इंसान को आता है, चाहे वह राजा हो, किसान हो या किसान हो। राजकुमार बहुत दुखी और चिंतित था कि एक दिन उसका सुंदर शरीर बदल जाएगा। वे आगे बढ़े और अब राजकुमार ने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत बीमार था, खांस रहा था और दर्द कर रहा था, बहुत दुखी लग रहा था। इस आदमी को क्या हुआ? चन्ना ने कहा, वह एक रोगी व्यक्ति है, उसके शरीर में दर्द रहता है। क्या बीमारी मेरे पास आएगी? चन्ना ने कहा, हाँ, आप भी एक दिन बीमार पड़ सकते हैं। रथ सड़कों पर चलता रहा, तभी सिद्धार्थ की नजर एक शव पर पड़ी जो श्मशान घाट ले जाया जा रहा था। अब यह उसके लिए सबसे बड़ा सदमा था। इस आदमी को क्या हुआ? उसे रस्सियों से क्यों बांधा गया है? उसे क्यों ले जाया जा रहा है? उसे सफेद कपड़े से क्यों ढका गया है? चन्ना ने कहा, राजकुमार, यह आदमी मर गया। राजकुमार स्तब्ध रह गया। मृत्यु क्या है? चन्ना ने कहा, यह मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं जानता हूं कि जब मृत्यु आती है तो आप सांस नहीं लेते, आप चल या बात नहीं कर सकते, आप खा या सो नहीं सकते, सभी संचार खत्म हो जाते हैं, दिल काम नहीं करता,
दिमाग काम करता है, काम नहीं होता और शरीर लकड़ी के लट्ठे की तरह ठंडा और सख्त हो जाता है और फिर उसे जलाने के लिए श्मशान घाट ले जाया जाता है। सिद्धार्थ ने कहा, मुझे श्मशान जाना चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि वे क्या करते हैं। प्रिंस बुरी तरह रो रहा था। अपने जीवन में पहली बार ये सब भयानक चीजें, जीवन की ये वास्तविकताएं देख रहा था। उसे बहुत दुख और असहायता महसूस हुई। वे श्मशान घाट गए और जब उन्होंने देखा कि लकड़ी के लट्ठों के अंदर एक शव रखा हुआ है और शव की छाती पर एक विशाल पेड़ का लट्ठा रखा हुआ है, तो राजकुमार चिल्लाया, क्या उसे दर्द नहीं होगा? वे क्या कर रहे हैं? चन्ना ने कहा, नहीं, उसे कोई दर्द नहीं होता क्योंकि वह मर चुका है। राजकुमार ने रोते हुए पूछा, क्या मैं भी मर जाऊंगा? क्या मेरी पत्नी मर जाएगी? चन्ना ने कहा, हाँ राजकुमार, जन्म लेने वाला हर प्राणी एक दिन मरेगा। यही नियम है। परिवार के सभी सदस्य वहां बैठे रो रहे थे जब तक कि वह समय नहीं आ गया जब सभी चले गए। केवल राजकुमार चिता के पास रह गया। आग की लपटों को शरीर को निगलते हुए देख रहा था और जल्द ही कुछ घंटों में कोई शरीर नहीं बचा था, कोई लकड़ी नहीं बची थी क्योंकि सब कुछ जल चुका था, राख में बदल गया। राजकुमार ने एक मुट्ठी राख उठाई और उसने उस राख को अपने चेहरे पर लगा लिया। चन्ना ने कहा, क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, एक दिन ऐसा ही होना है, मेरा शरीर इसी तरह राख हो जाएगा। मैं बस यह महसूस करना चाहता हूं कि उस समय कैसा होगा। राजकुमार चिल्लाया। बेचारा चन्ना उसे सांत्वना नहीं दे सका और अंततः उसे श्मशान से बाहर खींचना पड़ा। उसे रथ पर बैठाया और महल की ओर ले जाना पड़ा। वापस लौटते समय राजकुमार ने अपने जीवन में पहली बार एक साधु संत को एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए देखा। उसका चेहरा शांत और मौन था। राजकुमार ने चन्ना से रथ रुकवाया और पूछा, यह क्या कर रहा है? कौन है ये? चन्ना ने कहा, वह एक भिक्षु हैं, वह एक साधु हैं जो अपना ध्यान कर रहे हैं। राजकुमार ने कहा, क्या वह मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापे से नहीं डरता? चन्ना ने कहा, नहीं राजकुमार, इस आदमी को सत्य मिल गया है, इसलिए अब यह निडर है। वह जानता है कि सत्य क्या है, इसीलिए उसके पास कोई महल, पत्नी या बच्चा नहीं है, लेकिन उसके पास जो है वह मन की शांति है। उसमें दिव्य प्रकाश भी है, इसलिए वह शांत, खुश और आनंदित है। राजकुमार महल में वापस आया, अपने कमरे में गया, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आ रही थी। वह उन सभी दुखद दृश्यों को अपने दिमाग में दोहराता रहा जो उसने देखा था, उस पर विचार करता रहा और फिर उसने निर्णय लिया, मुझे इन सभी सवालों के जवाब चाहिए। बुढ़ापा क्यों आता है? मौत क्यों आती है? मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं? जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे साथ क्या होता है? हम कहाँ से आए हैं? सच क्या है? सत्य क्या नहीं है? यह संसार क्यों अस्तित्व में है और इसके अस्तित्व का कारण क्या है? उस रात सिद्धार्थ ने अपना महल छोड़ दिया। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ दिया। उन्होंने सारी संपत्ति और अपनी शाही स्थिति छोड़ दी। उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। उसने खुद से कहा, अगर मौत मुझसे सब कुछ छीनने वाली है तो बेहतर होगा कि मैं इसे अभी छोड़ दूं। मुझे उसकी तलाश करने की जरूरत है जो हमेशा मेरे साथ रहेगी। और इस वैराग्य के साथ सिद्धार्थ बुद्ध बनने के लिए ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास की आंतरिक यात्रा पर निकल पड़े।